हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर वाइज। हर एक चैप्टर को एक एक वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और पहला चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन। क्योंकि पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन के ऊपर है तो हम लोग बात करेंगे एकदम बेसिक्स। तो सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो देखो यार, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो ये डिस्कस करता है कि एक इंसान इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटी के लेवल पे क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। मैंने क्या बोला? इकोनॉमिक एक सब्जेक्ट है जो ये डिस्कस कर रहा है कि एक इंसान इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब अपने लेवल पे, और सोसाइटी के लेवल पे, समाज के लेवल पे क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। सर जी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी जहां पे पैसा इन्वॉल्व हो, मनी। ठीक है, जैसे घूमने जाना, कुछ खाना, कुछ खरीदना, ठीक है, कुछ प्रोड्यूस करना। ठीक है, इंसान जहां पर भी पैसा इस्तेमाल करता है ना, वहां पे रिसोर्सेस और अपना वांट, अपना चाहत, ये दोनों साथ साथ चलता है। ठीक है, इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि एक्टिविटी बेस्ड ऑन द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी को तुम जो भी एक्टिविटी जहां पे रिसोर्सेज का यूज किया जाता है अपने चाहत को पूरा करने के लिए, उस एक्टिविटी को तुम क्या बोलोगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेसिकली जहां पे पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन आर द 3 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इकोनॉमिक्स क्या है, तुम बोलोगे इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो ये डिस्कस करता है कि इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटी के लेवल पे इंसान जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जहां पे डायरेक्टली पैसा इन्वॉल्व हो, या फिर तुम डेफिनेशन के साथ बोलोगे कोई भी एक्टिविटी जहां पे रिसोर्सेस का यूज करना, मतलब दिखाता हो, शो करता हो फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। 3 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज। क्लियर? अभी हम लोग बात करने वाले इकोनॉमी के बारे में। जब भी इकोनॉमी का बात होगा, याद रखना वो एक पर्टिकुलर एरिया या फिर रीजन का बात करेगा। जिस रीजन में भी उस रीजन में, पर्टिकुलर रीजन में जितना भी प्रोडक्शन यूनिट्स है, जहां पे कुछ भी चीज प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ भी चीज क्या हो रहा है? प्रोड्यूस। तो उस टोटल कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे इकोनॉमी। ठीक है, जिस इकोनॉमी में अगर मैं बोलूं कि इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, तो इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन कंपनीज है, जहां पे कोई भी चीज प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी। ठीक है, जब तुम धीरे धीरे और फर्दर हायर क्लासेस में जाओगे, तुम्हें डायरेक्टली ये पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स एक थ्योरी है, उसी थ्योरी को हम लोग अप्लाई करते हैं इकोनॉमी में। बात समझ में आया? बेसिकली हम लोग क्या सीखेंगे हायर क्लासेस में जाके कि इकोनॉमिक्स थ्योरी है, पूरा थ्योरेटिकल बात करेगा। वही चीज हम लोग अप्लाई करेंगे इकोनॉमी में। इकोनॉमी जहां पे ज्योग्राफिकल यूनिट, मतलब जियोग्राफिकल एरिया डिस्कस कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, क्योंकि 12th एनसीईआरटी है तो जरा बेसिक्स लेवल में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, गुड्स क्या है? कोई भी फिजिकल चीज जिसको हम लोग छू सकते हो और जो हमारे काम का हो। ठीक है, सर्विसेज क्या है? कोई भी एक्टिविटी जो पैसे का बात करे, इकोनॉमिक वेलफेयर, और हमारा वांट, हमारा चाहत भी सेटिस्फाई करे। दैट इज like suppose services of a doctor, services of a teacher, understood? Individual decision making unit, मतलब जो चीज, जो एक इंसान, जो एक डिसीजन ले सके, उसे इंडिविजुअल माना गया है। मतलब एक इंडिविजुअल का मतलब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि XYZ इंस्टीट्यूशन ने, ये कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल ने ये मतलब डिक्लेयर किया है कि 80% से ज्यादा जिसका है क्लास 12 में, दे विल गेट स्कॉलरशिप। तो XYZ इंस्टीट्यूशन एक इंसान नहीं है,
ग्रुप ऑफ पीपल है। तो इसीलिए इंडिविजुअल का मतलब हमेशा एक इंसान नहीं होता, इट कैन बी ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑल्सो। ओके, रिसोर्सेस, जो भी कोई भी गुड एंड सर्विसेज, ठीक है, जिसके मदद से दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाए, उसे हम लोग बोलेंगे रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या है? जिस गुड्स एंड सर्विसेज जिससे दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो पाए, उसे रिसोर्सेज बोला जाता है, जैसे लैंड, लेबर, टूल्स, मशीनरी एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? ओके, अभी हम लोग बात करेंगे स्कार्सिटी के बारे में। स्कार्सिटी मतलब तुम्हारा वो सिटी नहीं, मॉडर्न वाला सिटी नहीं, इट्स मीन्स ए सिचुएशन। स्कार्सिटी एक सिचुएशन है जहां पे डिमांड तो है लेकिन सप्लाई नहीं है। अंडरस्टूड ना? स्कार्सिटी क्या है? एक सिचुएशन है जहां पे डिमांड तो है लेकिन सप्लाई नहीं है। ठीक है, अब देखो कोई भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम कब आता है? स्कार्सिटी की वजह से आता है। स्कार्सिटी क्यों, मतलब मैं समझाता हूं, रुको, चिंता मत करो। प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्यों आता है? चॉइस की वजह से। ये चॉइस ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे? हम इंसान रिस्पॉन्सिबल है। देखो, रिसोर्सेज लिमिटेड है, राइट? कोई भी चीज, लैंड, लेबर, कैपिटल, सब मतलब लिमिटेड है। तो मान लो कि तुमने एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा, तुमने ये वाला जगह तुमने खरीद लिया, ठीक है। अब उस जगह में तुम चाहे अपना घर बना सकते हो, मार्केट शेड बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, राइट? तुमने 2-3 मार्केट बना के एक शेड बना दिया, राइट? जहां पे मतलब ग्रुप ऑफ मार्केट हो, या फिर फ्लैट बना दिया, है ना, ऑफिसेस बना दिया। तो रिसोर्सेस आर स्कार्स, मतलब रिसोर्सेस लिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इंसानों का चाहत अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूसेस, उसी पर्टिकुलर रिसोर्सेज में तुम अलग अलग यूसेस कर सकते हो। तो ये 3 जो कॉन्फ्लिक्टरी रीजन, मतलब एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों के पास चॉइस का प्रॉब्लम है, करूं तो करूं क्या, वो वाला सिचुएशन आ जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में प्रॉब्लम आता है। इकोनॉमी में जो 3 मेन प्रॉब्लम क्या क्या है? वो 3 मेन प्रॉब्लम है कि बनाए क्या। याद करो, सबसे पहले इकोनॉमी का डेफिनेशन मैंने ये बताया था, किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन में, किसी भी पर्टिकुलर एरिया या फिर रीजन में, जहां पे इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वेयर पीपल आर गेटिंग मनी, राइट? और वो चीज एक प्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब प्रोड्यूस। नॉर्मली इकोनॉमी में हम लोग प्रोडक्शन का बात करेंगे, ठीक है? तो देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मतलब क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए, ठीक है? अब देखो, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे एक एक चीजों को। देखो, इकोनॉमी का 3 टाइप्स होता है। क्या क्या? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या क्या? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मतलब जो भी इकोनॉमी सेंट्रली प्लान किया हो। सेंट्रली प्लान मतलब जो गवर्नमेंट प्लान, मतलब गवर्नमेंट ने प्लान करके जो इकोनॉमी तैयार किया हो, उस इकोनॉमी को बोला जाता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ये इकोनॉमी सोशलिस्टिक नेचर का है, मतलब समाज के हर एक लोगों को सही तरीके से देखता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी इकोनॉमी, अगर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हो या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, तो वो इकोनॉमी क्या करता है? पहला प्रॉब्लम कैसे डील करता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में सेंट्रली प्लान इकोनॉमी हर एक चीज बनाएगा, हर एक गुड्स बनाएगा जो लोगों के लिए जरूरत हो, नंबर 1। नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस। सोशलिस्ट इकोनॉमी है, लोगों के लिए सोच रहा है, तो डेफिनेटली सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में चीजों को ऐसे बनाया जाएगा कि जो चीजों का क्वालिटी है वो सही हो, ठीक है? फॉर हुम टू प्रोड्यूस, थर्ड नंबर प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसे देता है कि चीजें या फिर गुड्स, एसेंशियल प्रोडक्ट सबके लिए हो, सबके लिए, एवरीबॉडी इज इक्वल। अंडरस्टूड? तो यह सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है? अभी बात करेंगे मार्केट इकोनॉमी के बारे में। मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोला जाता है। मार्केट का काम क्या है? सिंपल सी बात सोचो, किसी भी गांव में तुमने देखा है कि आईफोन का दुकान है? नहीं है, क्योंकि जहां पे जो डिमांड है वहां पे वही मतलब सेल होता है। गांव में तुम्हें आईफोन का क्रेज नहीं है, तो गांव में आईफोन का दुकान भी नहीं है, राइट? तो मार्केट इकोनॉमी क्या है कि जिस इकोनॉमी में पूरा कंट्रोल मार्केट का हो, मतलब प्राइवेट सेक्शन का हो,
उसको मार्केट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है। इन दोनों का मिक्सचर है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो तो गवर्नमेंट लेता है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी में मार्केट का रोल ज्यादा होता है, गवर्नमेंट भी साथ बाय साथ चलता है। एग्जांपल इंडिया में तुम्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी मिलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल भी मिलेगा, पूरा डिसीजन गवर्नमेंट ले रहा है, जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह सब कुछ डिसीजन कौन ले रहा है? गवर्नमेंट। लेकिन प्राइवेट कंपनीज को भी अलाउड किया जाता है इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने के लिए। बात समझ में आया? ओके, अभी हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर फ्रंटायर के बारे में। पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर के बारे में। फ्रंटायर का मतलब होता है बाउंड्री। तो देखो यार, कोई भी इकोनॉमी हर एक चीज प्रोड्यूस नहीं कर पाता, प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, राइट? तो हम लोग बात को कुछ ऐसे समझ लेते हैं कि कोई भी इकोनॉमी अपना कंप्लीट रिसोर्सेस यूज करके सिर्फ फॉर एजम्पशन दो चीजें बना पाता है, ठीक है? लेकिन उसमें भी एक झोल है, समझने की कोशिश करना। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व उसी जो एक इकोनॉमी जो चीजें बनाता है उसी का एक कॉम्बिनेशन शो करता है। कौन? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कैसे? मैं दिखाता हूं। ये ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ में देखो एक एक्सिस में ऑरेंज है, वाई एक्सिस में एप्पल है। मतलब मान के चलते हैं कि कोई भी इकोनॉमी अपना हर एक रिसोर्सेज यूज करके ये दो चीजें बना पा रहा है। सिंपल सा बात है कि वो एक ही टाइम पे दो चीजें एक साथ में नहीं बना पाएगा। अगर वो एप्पल पूरा बनाया, जैसे देखो मान लो एप्पल उसने पूरा ए तक बनाया, दैट इज 15, तो वहां पे एक्स क्या है? 0, राइट? अगर वो एप्पल पूरा बना दिया तो ऑरेंज नहीं बना पाएगा। सिंपल सा बात है, वो अगर एप्पल सी दैट इज 12 नंबर पे बनाया, मतलब 12 ऑरेंजेस बनाया, तो वो उसका कैपेसिटी फॉर द ऑरेंज विल इंक्रीज टू 2। ऐसे करते 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 अगर वो 5 ऑरेंजेस बनाता है तो उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो एप्पल बना पाए। सॉरी, ओके, अंडरस्टूड, फाइन। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन पॉसिबल, सुना मेरी बात, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर फ्रंटायर। तो जो इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकता है उसका कर्व या फिर उसका बाउंड्री। अभी समझ में आया? नाम पे ही वो सब कुछ छुपा हुआ था, ठीक है? अब देखो बात करेंगे कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग। तुम तब से ये वीडियो देख रहे हो, तो इसी टाइम पे जो तुम ये वीडियो देख रहे हो उसी टाइम पे तुम कुछ और भी काम कर सकते थे, लेकिन तुमने हर एक चीज को इग्नोर किया। क्या करने के लिए? ये वीडियो देखने के लिए, ये पूरा क्लास अटेंड करने के लिए, राइट? तो सिंपल सा बात है, तुम अगर 1 घंटा पढ़ रहे हो तो तुमने 1 घंटा पढ़ने का मतलब तुमने टीवी देखना, आराम करना, वो सब सेक्रीफाइस किया। अगर तुम टीवी देखते तो उसी टाइम पे तुम पढ़ भी सकते थे, वो तुमने पढ़ाई सेक्रीफाइस किया सो दैट तुमने, जिसकी वजह से तुमने टीवी देखा या फिर यूट्यूब चलाया, राइट? तो इकोनॉमिक्स में ये कहा जाता है कि नथिंग इज फ्री, एवरीथिंग हैज इट्स ओन कॉस्ट। तुम कोई भी चीज फ्री में नहीं करते हो, हर एक चीज में एक कॉस्ट, एक पैसा छुपा हुआ होता है, ठीक है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यही हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जिसको तुमने ठुकरा दिया, बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जिसको तुमने ठुकरा दिया। इसका मतलब मानो तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? तुमने 2 घंटे ज्यादा पढ़ाई कर लिया, तो उस 2 घंटे पढ़ाई की वजह से तुमने क्या किया? तुमने टीवी सीरियल, मैच, सब कुछ सेक्रीफाइस किया। या फिर अगर तुम खेल भी सकते थे, तुमने सब कुछ इग्नोर किया जस्ट टू स्टडी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी मतलब कोई भी एक बेस्ट चीज, बेस्ट मोमेंट मिलता होगा, इसीलिए तुमको अपॉर्चुनिटी बोला गया है ना? एग्जांपल, अगर तुम लोगों ने बोला कि प्रीतम सर हैज ए गुड अपॉर्चुनिटी टू टीच हियर, मान लेते हैं, ठीक है? अपॉर्चुनिटी मतलब एक बेस्ट चांसेस। तो तुम्हारे पास एक बेस्ट चांस, एक बेस्ट पैसा आने वाला था जो तुमने खो दिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जो तुमने ठुकरा दिया। अंडरस्टूड? ओके, अभी देखो बात करेंगे, मान लेते हैं कि अगर मैंने बोला कि मेरा बातों को ध्यान से सुनना, मैंने अगर बोला कि 1 घंटे के लिए तुम जब पढ़ाओगे तुम्हें 100 रुपए मिलेगा। 1 घंटे के लिए तुम पढ़ा रहे हो, उसके बदले तुम्हें कितना मिलेगा? 100 रुपए मिलेगा। यह है एक फैक्ट। अगर मैं बोलूं कि
मुझे 1 घंटा पढ़ाने के लिए मुझे 1000 तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। आई नीड, इट शुड बी, मतलब। और मैं और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, ये वाला एग्जांपल देख लो। वर्कर का वेज, सैलरी दैट इज, ठीक है, तो $5 हर 1 घंटे का है, तो वह है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली फैक्ट बोलता है कि एक कर्मचारी का घंटे का जो पैसा है वो है $5। अगर मैं यही बात को घुमा के बोलूं थोड़ा अलग अंदाज से कि जो कर्मचारी का जो पैसा है वो $10 से ज्यादा होना चाहिए, शुड बी मोर देन $10, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हुआ। डिफिनेशन डिफरेंस क्या है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट के बारे में बात करता है, पूरा फैक्ट कंप्लीटली, ये स्टेटमेंट यही स्टेटमेंट है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आइडियल के बारे में बात करता है कि होना चाहिए, ये करना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, आइडियलिस्टिक बातें करेगा, ओपिनियन के बारे में बात करेगा। अंडरस्टूड? यही डिफरेंस है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में, ठीक है। अभी देखो बात करेंगे माइक्रो और मैक्रो के बीच में। ये माइक्रो मैक्रो क्या है? इकोनॉमिक्स का 2 स्टडी स्कोप है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। याद करो, मैंने इकोनॉमिक्स का जब मैंने डेफिनेशन तुम लोग को पढ़ाया तब मैंने ये पढ़ा कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो ये डिस्कस करता है कि एक इंसान इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटी के लेवल पे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, तो कोई भी इंसान जब इंडिविजुअल लेवल पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है तो वो स्टडी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। कोई भी इंसान जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है सोसाइटी के लेवल पे तो वो आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। बात समझ में आया? माइक्रो मीन्स छोटा, तो इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कशन होता है, मैक्रो मीन्स बड़ा, तो सोसाइटी के लेवल पे डिस्कशन होता है। अंडरस्टूड? ओके, तो ये रहा कुछ डिफरेंसेस, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना था कि मिलेंगे कल फिर से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।